हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिस पर आपको क्वेश्चन जो है जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये चारों की चारों आइडेंटिटी सीखना बहुत जरूरी है। आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस है वहां भी ये आइडेंटिटी जरूर यूज होती है। आइडेंटिटीज या तो सभी ने की होगी बेटा, सबने रट्टा मारा होगा, अच्छे से आती भी होगी, लेकिन इस आइडेंटिटी का मतलब क्या है वो आपको नहीं पता होगा। और दूसरा बेटा, इस आइडेंटिटी को यूज करने में आप हमेशा फंस जाते हो क्योंकि आपने इसको रट्टा मारा है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इन आइडेंटिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं या फिर कैसे समझते हैं। अगर आप वो पैटर्न समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो बेटा, चार आइडेंटिटीज आपके सामने लिखनी है बेटा। ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और लास्ट एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक एक करके समझते हैं पहले आइडेंटिटीज को। देखो बेटा, यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आंसर लिखा है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सभी बच्चे क्या करते हैं, इसी को याद कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट ये नहीं समझा कि इस आइडेंटिटी मुझे सीखना क्या है। सीखने वाली बात आपकी पीछे रह जाती है। आप इसको ए और बी क्यों समझते हो? इसको पहला नंबर समझिए, इसको दूसरा नंबर समझिए। आप नंबर समझ कर करोगे ना तो आप कभी बेटा क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, याद रखना। अगर आप ए और बी के चक्कर में रहोगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी नहीं होता है, टर्म्स चेंज होती है, कभी एक्स होता है, कभी वाई होता है, कभी 2x होता है, कभी 3y होगा, फिर आप फंस जाते हो, फिर आपको स्केयर में प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको बस इतना याद रखिए, दो नंबर है, एक पहली पोजीशन पे और दूसरा दूसरी पोजीशन पे है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पहला नंबर है उसका स्केयर कर दो, जो भी लिखा हुआ है, फिर प्लस लगाओ, 2 लगाओ, फिर बेटा पहला नंबर लिखो, फिर दूसरा नंबर लिखो, और फिर प्लस लिखो, और फिर लास्ट में दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दो। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ये देखो। मान लो ये क्वेश्चन आ गया 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा पहला नंबर और ये मेरा दूसरा नंबर। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका पहला नंबर जो भी दिख रहा है आपको फर्स्ट प्लेस पे, उसका स्क्वायर कर दो। तो मेरे मुताबिक क्या बनेगा, फिर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, और फिर यहाँ पे प्लस था बेटा, प्लस 2 पहला नंबर और दूसरा नंबर। ठीक है, 2ab पहले लिखो बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, पहला नंबर दूसरा नंबर समझ के करता हूँ, और मेरा आंसर परफेक्ट आया था। जो भी आपको दे रखा है बेटा, पहले उसका स्क्वायर करो, फिर दूसरे नंबर पे जो है उसका स्क्वायर करो, और फिर क्या लिखो, प्लस 2, फिर पहला नंबर फिर दूसरा नंबर। इस तरह से आइडेंटिटी याद करिएगा, पहला नंबर दूसरा नंबर। फिर से रिपीट करवाता हूँ, पहले नंबर का स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर 2 पहला नंबर दूसरा नंबर। बस ऐसे याद रखना, कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4, और फिर x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और y पे भी स्क्वायर। नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 2 12, xy, और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसी कंसेप्ट को यूज करके मैं ये वाली आइडेंटिटी सॉल्व करूंगा। अगर ये क्लियर है तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगी। ये क्या कहती है, दो नंबर्स के बीच में अगर माइनस है तो कैसे लिखेंगे, पहले वाले का स्क्वायर लिखो, दूसरे वाले का स्क्वायर लिखो, और माइनस में 2, फिर पहला नंबर दूसरा नंबर। बस इतना ही याद रखना। सेम क्वेश्चन लेते हैं, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो पहले जो भी दिख रहा है आपको उसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस जो दूसरे नंबर पे है बेटा उसका स्क्वायर कर दो, और फिर क्या करना है, -2, जो भी पहला नंबर दिख रहा है वो पूरा लिख दो, और जो दूसरा नंबर दिख रहा है वो भी लिख दो। अब यहाँ भी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ये -3 है सर, तो यहाँ पे क्या माइनस लिखें या नहीं लिखें। और यहाँ पे भी बेटा 3y लिखा है, तो बच्चों को ये भी रहता है सर यहाँ बीच में माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखें या नहीं लिखें। ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। फॉर्मूले में देखिए बेटा, a लिखा गया है, फिर b लिखा गया, फिर -2, फिर a लिखा गया, b लिखा गया। आपको यहाँ पे -b का स्क्वायर दिखा ना, दिखा, सिर्फ b का स्क्वायर दिखा ना, तो इसका क्या मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखना है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। साइन कौन से यूज करने हैं बेटा, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जहाँ पे माइनस है वो माइनस लगाना, यहाँ प्लस है वो प्लस लगाना। खुद से कुछ भी आपने ऐड ऑन नहीं करना है, जो फॉर्मूले में लिखा गया है वही सच है, और उसी को आपने बस फॉलो करते जाना है। तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर, फिर 9y स्क्वायर, -3 2 6, 6 2 12, xy, ये मेरा आंसर। नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर चलते हैं। क्या लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी, आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं, क्योंकि बच्चों ने याद क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, लेकिन इस आइडेंटिटी से जो सीखना था वो सीखा ही नहीं। पहले आइडेंटिटी तो समझिए क्या कहती है, आइडेंटिटी लगनी कब है ये समझते हैं। देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है,
यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। तो अगर बेटा आप ए बी भूल जाओ, नंबर से याद करो, तो मतलब पहला नंबर भी सेम है, दूसरा नंबर भी क्या है, सेम है, बस एक जगह प्लस होना चाहिए, एक जगह माइनस, फिर ये आइडेंटिटी आप लगा लोगे। ए बी को छोड़ दीजिए, ए बी में हमेशा फंस जाते हो। बस क्या याद रखना है, पहले नंबर सेम होने चाहिए, दूसरे नंबर सेम होने चाहिए, और एक जगह प्लस एक जगह माइनस। तो आंसर क्या लिखना है, पहले नंबर का स्क्वायर और माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं ये लिखता हूं 2x प्लस 3y, और ये लिख दिया 2x माइनस 3y। अब मेरे लिए काम आसान हो गया, बस मुझे नंबर ही देखने हैं। पहला नंबर देखो दोनों में सेम है, बिल्कुल है, दूसरा नंबर दोनों में सेम है, बिल्कुल है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, वो भी है। तो फिर मेरी आइडेंटिटी बन गई। और आंसर क्या लिखना है मुझे, जो भी पहला नंबर था उसका स्क्वायर, फिर माइनस और दूसरे नंबर का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, साथ में बेटा x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। तो चलते हैं बेटा अब लास्ट आइडेंटिटी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। पहले आइडेंटिटी देखिए x प्लस से x प्लस बी। आइडेंटिटी से समझिए आइडेंटिटी क्या कहती है, कब लगानी है, जब पहले वाले नंबर आपके सेम होंगे। देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इस इशारे को समझिएगा। मतलब पहले वाले नंबर सेम होने चाहिए, इधर ये है इधर भी है, दोनों अलग है, तो इसका मतलब दूसरे वाले नंबर अलग होने चाहिए, फिर आइडेंटिटी लगाए हुए, अदरवाइज नहीं लगाओगे। एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। ये आ गया बेटा 3 प्लस एक्स और 3 प्लस वाई। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, बस इतना देखता हूँ कि पहले वाले नंबर सेम है, बिल्कुल है, दूसरे वाले नंबर अलग है, बिल्कुल है, दोनों में प्लस का साइन है, इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी बन गई। अब आंसर क्या लिखना है, जो भी आपका पहले नंबर में लिखा हुआ था उसका स्क्वायर कर दो, तो बन जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस, फिर जो दो दूसरे नंबर वाले नंबर थे दूसरी पोजीशन पे उनको ऐड कर दो, ये वाला नंबर ये वाला नंबर ऐड कर दिया। और आगे क्या लिखना है, एक्स मतलब पहले प्लेस पे क्या था 3, तो यहाँ बेटा आएगा 3 प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा एक्स वाई। ये आ गया 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3x 3y प्लस x और y, ये मेरा आंसर है। अगर आप बेटा इस तरह से आइडेंटिटी याद करोगे फर्स्ट प्लेस और टू प्लेस समझकर, तो प्रॉमिस करता हूं आपसे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइडेंटिटी वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे एक्यूरेट आएंगे, चाहे आपको वहां पे x दिया हो, 2x दिया हो, माइनस में दिया हो, प्लस में दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, जब आइडेंटिटीज लगाएंगे ये वाली, तो सिर्फ नंबर लिखे जाएंगे, साइन पर मत जाना, क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। आज आपको आइडेंटिटी के जो बेसिक थे वो सिखा दिए बेटा, आइडेंटिटी याद कैसे रखनी है वो भी सिखा दी। कल इस आइडेंटिटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी खूब सारे शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।